नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम दीनी सवाल व जवाब। इस सीरीज़ में हम बात करते हैं आपके सवालात पे। जो मसाइल सफ़ा ऑनलाइन के नाज़रीन मुझसे पूछते हैं या मुझे भेजते हैं और मुझसे राय लेना चाहते हैं, किसी शरई मसले में रहनुमाई चाहते हैं, तो उनमें से अहम सवालात को हम आपके सामने रखते हैं ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठाएं। आज हम बात करेंगे जिस सवाल के बारे में, वो सवाल ये है कि क्या दामाद से पर्दा है या नहीं है। नाज़रीन, शरीयत में रिश्तों की तक़सीम है। कुछ रिश्ते वो हैं जो महारिम कहलाते हैं, यानी जिनसे निकाह करना हराम है, और कुछ रिश्ते वो हैं जो गैर महारिम कहलाते हैं, गैर महरम कहते हैं, जिनसे निकाह करना जायज़ है। जो महरम रिश्ते हैं उनमें माँ है, बहन है और इस तरह के और भी रिश्ते हैं। तो ये दो कैटेगरी है, और ये कैटेगरी इसलिए है ताकि देखने से मुताल्लिक़ मसला, छूने से मुताल्लिक़ मसला, किससे बेपर्दा मिलना है या मिलना नहीं है, ये सारे मसले इससे मुताल्लिक़ होते हैं। जहाँ तक बात है सास की, तो सास दरअसल ससुराली रिश्ते से सास का वजूद होता है, और ससुराली रिश्ते को अल्लाह ताला का ख़ास इनाम कहा गया है। कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फ़जअलहु नसबन व सहरा व कान रब्बुका क़दीरा। वो खुदा ही की हस्ती है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया और फिर उसको दादी हाल, नानी हाल और ससुराल अता किया, और आपके रब बेहद कुदरत वाले हैं। ये तीन रिश्ते होते हैं, ननिहाली रिश्ता, दादियाली रिश्ता और ससुराली रिश्ता। जब भी किसी की शादी होती है तो एक नया रिश्ता वजूद में आता है, और वो है ससुराली। तो ये रिश्ते भी अल्लाह ताला के इनामात में से हैं। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने इस तरह इंसान को अता फ़रमाया है। तो जो सास का रिश्ता है वो ससुराली रिश्ता है। सास बीवी की माँ को कहते हैं, खुशदामन भी कहते हैं, सास भी कहते हैं, हो सकता है दूसरे अल्फाज भी हों। तो क्या सास से पर्दा है या सास से पर्दा नहीं है, यानी सास दामाद के सामने आ सकती है या नहीं आ सकती। तो कुरान करीम में जहाँ महारिम रिश्ते की तफसीलात हैं कि किन किन औरतों से निकाह करना हराम है, कुरान ने तफसील से बताया है। इसको पूरी तफसीली आयत मौजूद है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, और आगे पूरी तफसील है। उसी आयत में आगे है व उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों की माएँ, उनसे भी निकाह करना हराम है। तो जब बीवियों की माएँ यानी सास से निकाह करना हराम है, तो सास भी मुहर्रमात में से हैं, और जिस तरह माँ, बहन, बेटी ये मुहर्रमात में से है, उसी तरह सास भी मुहर्रमात में से है। और जब सास मुहर्रमात में से हैं तो फिर सास से निकाह करना जायज़ नहीं है, और जब निकाह करना जायज़ नहीं है यानी मुहर्रमात में से हैं, तो फिर मुहर्रमात से, महरम ख़वातीन से पर्दा नहीं है। वो मर्दों के सामने आ सकती हैं, उनके सामने चेहरा खोल सकती हैं, और उससे मुतल्लिक़ और भी मसाइल हैं। तो बहरहाल ये वाज़ेह है शरई एतबार से कि दामाद का सास से पर्दा नहीं है। दामाद और सास के दरमियान महरमियत का रिश्ता है, अजनबियत का रिश्ता नहीं है। दोनों गैर महरम नहीं हैं बल्कि महरम हैं, और जब महरम हैं तो उनके सामने पर्दा नहीं होगा, उनके सामने आने में कोई हरज नहीं है, चेहरा खोलने में कोई हरज नहीं है। तो एक मसला देखने का होता है कि किन औरतों को देखना जायज़ है। तो वाज़ेह कैटेगरी मौजूद है कि महारिम को देखना जायज़ है, बल्कि महारिम का न सिर्फ चेहरा बल्कि हाथ और दिगर आज़ा को भी देखने की इजाज़त है। तो जो हुक्म माँ का है, बहन का है, बेटी का है देखने के सिलसिले में, वही हुक्म सास का भी होगा। इसी तरह जब दामाद महरम है तो फिर सास अपने दामाद के साथ हज पे जा सकती है। हज के लिए महरम का साथ होना ज़रूरी होता है। तो अगर कोई औरत हज पे जाना चाहे और दूसरे महरम में से कोई तैयार ना हो या कोई महरम ना हो और दामाद हो, तो अपने दामाद के साथ हज पे जा सकती है, हज पे जाना जायज़ होगा। इसी तरह
अगर सास इद्दत में है तो फिर अपने दामाद से वो मिल सकती है, मिलने में कोई हरज नहीं है। तो जो भी देखने के मसाइल हैं, देखने से मुताल्लिक़ मसाइल हैं, उन तमाम जगहों पे सास की हैसियत माँ और बेटी की तरह होगी, और जो हुक्म माँ और बेटी का है देखने, छूने और इन जैसे मसाइल से मुताल्लिक़, वही हुक्म सास का भी होगा। तो अलगर्ज़ सास से पर्दा नहीं है, सास से रिश्ता महरमियत का है। तो सास अपने दामाद के सामने आ सकती हैं, चेहरा खोल सकती हैं, कोई हरज नहीं है। बाज़ इलाक़ों में सासें दामाद के सामने आने से परहेज़ करती हैं, तो शरअन इसकी कोई हैसियत नहीं है। शरीयत ने ये इजाज़त दी है, ये पूरी गुंजाइश है, तो फिर उस पे अमल होना चाहिए। और इस सिलसिले में गुलू करना, शिद्दत बरतना और जो चीज़ शरीयत ने हराम ना किया हो उसको हराम करना, ये सही नहीं है। तो बहरहाल ख़ुलासा ये है कि दामाद का सास से और सास का दामाद से कोई पर्दा नहीं है, ये महरमियत का रिश्ता है। और जो हुक्म माँ और बहन का है कि जिस तरह माँ और बहन अपने बेटे और भाई के साथ आ सकती हैं, चेहरा खोल सकती हैं, उनके सामने बैठ सकती हैं, इसी तरह सास का भी हुक्म है। तो बहरहाल ये थोड़ी सी वजाहत थी इस मसले में। आप भी अगर कोई मसला जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बिला तकल्लुफ़ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आइंदा किसी प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।